बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 को। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, आपने प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, जितने भी आपको पार्ट्स दिए होंगे कि ए रेशो बी आपके पास किसके इक्वल है, सी रेशो डी के इक्वल। या अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करोगे। ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के तकरीबन एक ही थ्योरम से सॉल्व हो रहे हैं, जिसको आप कहते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, मैं नाम लिख रही हूँ उसका। कौन सा थ्योरम है आपके पास, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये अब आपके पास होता क्या है, कहता है कि अगर a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। कहता है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ हो कि a रेशो b आपके पास इक्वल है सी रेशो डी के, तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि a प्लस बी रेशो a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। एक इसका ये पॉइंट हो गया। और दूसरा कहता है कि इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। इसकी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो उस तरह से देख लेते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है क्या। कहता है कि इस फॉर्म में अगर देखा जाए कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। अगर इस फॉर्म में गिवन है कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। और इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। यानी ध्यान रखना है आपने कि अगर प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ऊपर दोनों प्लस वाले आने चाहिए। माइनस की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ऊपर दोनों माइनस वाले आने चाहिए। यानी a प्लस बी है तो इधर भी ऊपर c प्लस डी होना चाहिए, इधर a माइनस बी है तो इधर भी c माइनस डी होना चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं इस थ्योरम के जो आपने याद रखने हैं। और इसी थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी थ्योरम से ही सॉल्व होता है। बस माइंड में आपने दो पॉइंट रखने हैं। अगर कहीं भी आपको a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी की फॉर्म दी हुई है, तो आपने क्या करना है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, इसका पहला पार्ट है 4a प्लस 5b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d डिवाइडेड बाई 4c माइनस 5d। इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। और आपने प्रूव क्या करना है, इसका एंड पे आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी की फॉर्म में। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लिख लोगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब वो आपके पास क्या होता है, अभी आपने देखा वो होता है आपके पास इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ये मैं आपको समझाने की घर से कर रही हूँ, आपने क्वेश्चन में ये नहीं लिखना, बस ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है कि बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब आपने यहाँ पे ए और बी देखना है कि आपके पास क्या है। आपने लेट कर लेना कि ये जो पूरी टर्म है ना आपके पास 4a प्लस 5b ये a के इक्वल है और 4a माइनस 5b ये b के इक्वल है। आपने बस माइंड में रखना है कि ये a बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 4a प्लस 5b आपके पास क्या है, a है, और 4a माइनस 5b आपके पास क्या है, b है। ऊपर वाली टर्म a, नीचे वाली टर्म b। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ। ये a है आपके पास, ये b है, इसी तरह ये c है आपके पास और ये d है। यानी a बाई बी और c बाई डी की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, जो आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है वो क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी, ठीक है, 4a प्लस 5b आपके पास a हो गया, प्लस b प्लस आपके पास क्या है 4a माइनस 5b। अच्छा, ब्रैकेट्स लाजमी लगा लेनी है, वरना साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस का होगा या माइनस का, तो आप कंफ्यूज कर दोगे उसको। तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है जब भी आप सिंबल बीच में लगाओगे दो टर्म्स के दरमियान। डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ गया a प्लस बी और नीचे आएगा आपके पास a माइनस बी, यानी 4a प्लस 5b आपके पास हो गया a माइनस b क्या है आपके पास 4a माइनस 5b इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर भी इसी तरह करोगे 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d
डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस 4c और माइनस माइनस प्लस 5d। अब देखो माइनस 5b के साथ यहाँ पे कट जाता है, इसी तरह माइनस 4a प्लस 4a के साथ कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 5d प्लस 5d के साथ और माइनस 4c प्लस 4c के साथ। पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 4a प्लस 4a, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, 4a प्लस 4a आपके पास क्या आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाय 5b प्लस 5b आपके पास क्या बन जाएगा 10b इज इक्वल टू 4c प्लस 4c आपके पास क्या बन जाएगा 8c डिवाइडेड बाय 5d प्लस 5d आपके पास बन जाएगा 10d। इसको मैं इधर ऊपर करके लिख रही हूँ, मे भी आपको ये नज़र ना आ रहा हो। ये आपके पास आता है 8a डिवाइडेड बाय 10b इज इक्वल टू 8c डिवाइडेड बाय 10d। अब यहाँ पे देखो 8 के साथ कट जाएगा, 10 के साथ कट जाएगा, पीछे आपके पास क्या आ गया a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। यानी इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि ये किसके इक्वल है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d के इक्वल है। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसको भी आप किस तरह से सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये मैंने पहले ही लिख लिया है कि बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। अब यहाँ पे लेट कर लो कि ये आपके पास क्या है a है और ये क्या है b है। इसी तरह ये आपके पास c है और ये क्या है d है। ये समझाने की अगर से लिख रही हूँ, आपने क्वेश्चन में को इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, आप करोगे क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है आपके पास a प्लस बी, a आपके पास क्या है 2a प्लस 9b प्लस b क्या है आपके पास 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय a माइनस बी आ जाएगा 2a प्लस 9b, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली माइनस कर देनी है, 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c माइनस 9d। बस आपने ये ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि एक दफ़ा आपने नोमिनेटर में प्लस कर देना डिनोमिनेटर को और दूसरी दफ़ा आपने नोमिनेटर में माइनस कर देना डिनोमिनेटर को, दोनों साइड पे, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 9b, ये हो जाएगा अंदर माइनस 2a प्लस 9b, बाय माइनस हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। अब यहाँ पे माइनस 9b प्लस 9b के साथ कट जाएगा, माइनस 2a प्लस 2a के साथ, इसी तरह माइनस 9d प्लस 9d के साथ और माइनस 2c प्लस 2c के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय 9b प्लस 9b आपके पास आ जाएगा 18b इज इक्वल टू 2c प्लस 2c 4c डिवाइडेड बाय 9d प्लस 9d आपके पास आ जाएगा 18d। अब यहाँ से 4 के साथ कट गया, 18 के साथ कट गया, तो आपके पास क्या आ गया a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, और यही आपने प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको भी आप क्या करोगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम से सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्या है आपके पास a, ये है b, ये c और ये है d। तो क्या कर लोगे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम आपके पास क्या कहता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। तो इनको बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, आ जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस
ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी इसी तरह कर लोगे, सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। बस ये आपने ध्यान में रखना है कि एक दफ़ा ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस कर दोगे और दूसरी दफ़ा इसको माइनस कर दोगे। इधर भी सी क्यूब प्लस डी क्यूब में एक दफ़ा सी क्यूब माइनस डी क्यूब को प्लस करोगे और नीचे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस डी क्यूब माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के साथ कट गया, माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के साथ कट गया, यहाँ पे माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब के साथ और माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब के साथ। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यानी 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा 2c क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस डी क्यूब हो जाएगा 2d क्यूब। 2 के साथ कट गया, यहाँ पे भी 2 के साथ कट गया। पीछे आपके पास बचा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको क्या कहा था कि आपने इनको प्रूव करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी के इक्वल, ठीक है, यानी ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी के इक्वल। लेकिन यहाँ पे तो ए सी स्क्वायर है बी डी स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे ए बाय बी और सी बाय डी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ये देखो आपके पास क्या है, ए बाय बी, इसको एज इट इज रहने दो ए बाय बी, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है सी स्क्वायर, और बल्कि इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं सी स्क्वायर और डी स्क्वायर साथ में आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये है आपके पास सी क्यूब और डी क्यूब, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ सी डॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी डॉट डी स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा है, इसकी पावर 3 है ना, जब बेसिस सेम होती हैं और दो चीज़ को मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी अगर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए का क्यूब। कैसे, यहाँ पे बेसिस दोनों सेम है, ये होती है बेस और ये होता है एक्सपोनेंट यानी पावर, ठीक है, बेसिस सेम हो और दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2, ए की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे 3 बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं ए की पावर 3 को ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ ए की पावर 1 डॉट ए की पावर 2, तो 2 + 1 दोबारा से 3 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मुझे सी और डी चाहिए था, ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया क्यूब को स्क्वायर में और साथ में सिंगल पावर में, यानी सी डॉट सी स्क्वायर एंड डी डॉट डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो सी स्क्वायर के साथ कट गया और डी स्क्वायर के साथ कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। इसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो वो क्या कहता है आपके पास a + b डिवाइडेड बाय a - b इज इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाय c - d। तो सिंपली जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसको भी वैसे ही करना है। यह आ जाएगा आपके पास a² c + b² d प्लस a² c - b² d। एक दफ़ा नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दोगे और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा a² c प्लस b² d माइनस a² c प्लस, हाँ ठीक है, माइनस a² c माइनस b² d इज इक्वल टू ac² प्लस bd² प्लस ac² माइनस bd² डिवाइडेड बाय ac² प्लस bd² माइनस ac² माइनस bd²। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a² c एज इट इज़ प्लस b² d एज इट इज़ प्लस a² c माइनस b² d डिवाइडेड बाय a² c प्लस b² d माइनस a² c और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b² d इज इक्वल टू ac² प्लस bd² प्लस ac² माइनस bd² डिवाइडेड बाय
ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर और प्लस बी डी स्क्वेयर। अभी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बी स्क्वेयर डी के साथ कट गया, ए स्क्वेयर सी के साथ, यहाँ पे माइनस बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर के साथ और माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर सी यानी 2a² सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर डी प्लस बी स्क्वेयर डी, आपके पास आ जाएगा 2b² डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर 2ac² डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2bd²। 2 के साथ कट गया, यहाँ पे भी 2 के साथ कट गया, पीछे आपके पास आ गया a² सी डिवाइडेड बाय b² डी इज इक्वल टू ac² डिवाइडेड बाय bd²। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऊपर करके, ये आपके पास क्या आया a² सी डिवाइडेड बाय b² डी इज इक्वल टू ac² डिवाइडेड बाय bd²। अब आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन में आपको चाहिए a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास a² और b² है, इधर भी c² और d² है। अब मैं क्या करूँगी, इस पावर को ब्रेक कर लूँगी, यानी a² को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a डॉट a, ठीक है, पावर 2 है ना, ऐसे है a की पावर 2। इसको अगर मैं इस तरह से भी लिखूँ a मल्टीप्लाई बाय a, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 + 1, तो मेरे पास a की पावर 2 ही बचेगी पीछे, ठीक है, दोबारा से वही टर्म आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a डॉट a और साथ में c एज इट इज डिवाइडेड बाय b² को भी ब्रेक कर लूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ b डॉट b और साथ में d एज इट इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे भी c² है, मुझे c चाहिए, इसको मैं क्या करूँगी, ब्रेक कर लूँगी, इसको मैं लिख सकती हूँ c डॉट c डिवाइडेड बाय b और d² को भी मैं लिख सकती हूँ d डॉट d। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास देखें a बाई बी आ गया, यहाँ पे c बाई डी आ गया एक, इसको अलग रहने दो, ac के साथ कट जाएगा, bd के साथ कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। अच्छा ये कटता किस तरह से, एक दफ़ा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे देखो ऐसे है ना, ac डिवाइडेड बाई bd, अगर मैं सिर्फ इसको लिखूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ac डिवाइडेड बाई bd आ जाएगा, ठीक है, करके यहाँ पे लिख लेते हैं a डॉट और b डॉट और यहाँ पे डॉट c और डॉट d। अब ये वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इक्वल की साइड पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से आपके पास आएगा ac बाई बी डी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड, तो ये आपस में कट जाते हैं। या आप इस तरह से भी इसको कह सकते हो कि आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो बी डी बाई ए सी के साथ, ठीक है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो किसको, बी डी बाई ए सी के साथ, क्योंकि आपने क्या करना है, इनको काटना है, तो दोनों साइड को जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आता है a डॉट ए सी डिवाइडेड बाई बी डॉट बी डी, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो बी डी बाई ए सी के साथ और इक्वल के उस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी के साथ कट गया और बी डी के साथ कट गया, इक्वल के दूसरी साइड पे भी ये चीज़ होगी कि ए सी के साथ कट जाएगा और बी डी के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यही फॉर्म आती है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी काट सकते हो कि ए सी के साथ कट गया, बी डी के साथ कट गया, तो आपके पास आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब ये आपके पास रेशो की फॉर्म में है, पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। अच्छा इसमें आप क्या करोगे, रेशो को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे a रेशो b था ना, तो इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इधर भी मैं क्या करूँगी, ये रेशो की फॉर्म में है तो इसको पहले मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूँगी, तो ये आपके पास आ जाएगा पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी माइनस क्यू डी। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो वो लिख लो बाय, मैं सिंपली सी डी लिख रही हूँ, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा अब वो क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए प्लस क्यू बी
माइनस पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी। ये हो जाएगा माइनस पी सी माइनस माइनस प्लस क्यू डी। बहुत सिंपल और आसान से क्वेश्चन है, बस आपने साइन का ध्यान रखना है, वो ना चेंज कर दो। माइनस क्यू बी प्लस क्यू बी के साथ कट गया, माइनस पी ए प्लस पी ए के साथ कट गया, माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी के साथ कट गया और माइनस पी सी प्लस पी सी के साथ कट गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी ए यानी 2PA डिवाइडेड बाय क्यू बी प्लस क्यू बी यानी 2QB इज इक्वल टू पी सी प्लस पी सी 2PC हो जाएगा और क्यू डी प्लस क्यू डी 2QD आ जाएगा यहाँ पे 2QD। यहाँ पे 2 के साथ कट गया, यहाँ पे भी 2 के साथ कट गया, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, इसको मैं यहाँ अगर ऊपर करके लिख लूँ तो पीछे आपके पास आ जाएगा PA डिवाइडेड बाय QB इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय QD। यहाँ पे P के साथ कट गया, Q के साथ कट गया, पीछे आपके पास आ जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B इज इक्वल टू C/D और यही आपने प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो सबसे पहले लिख लो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बस टाइम बचाने की वजह से यहाँ पे CD लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी क्या करोगे, पहले ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को ऐड करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस A प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस A प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यही चीज़ कि A माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इसमें एक दफ़ा इसको ऐड कर दोगे A माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय A माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस A माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी एज इट इज प्लस A प्लस बी माइनस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस A माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी और प्लस डी इज इक्वल टू A माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस A माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय A माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस A माइनस माइनस प्लस B माइनस माइनस प्लस C और माइनस प्लस माइनस D। अब देखो इनमें से कौन कौन सी टर्म्स कट रही हैं आपके पास, माइनस D प्लस D के साथ, माइनस C प्लस C के साथ, यहाँ पे माइनस B प्लस B के साथ और माइनस A प्लस A के साथ। यहाँ पे भी आपके पास कट जाएगा, क्या चीज़ कटती है यहाँ पे मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही, यह आ जाएगा माइनस C प्लस C के साथ और माइनस D प्लस D के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास किस किस चीज़ के कौन कौन सी चीज़ कटती है, इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास कटेगा प्लस A माइनस A के साथ और माइनस B प्लस B के साथ। पीछे आपके पास क्या बचेगा, A प्लस A आपके पास हो जाएगा 2A और B प्लस B आपके पास हो जाएगा 2B डिवाइडेड बाय C प्लस C हो जाएगा आपके पास 2C और प्लस D प्लस D आपके पास हो जाएगा 2D इज इक्वल टू, यहाँ पे A प्लस A आपके पास क्या आ जाएगा 2A और माइनस B माइनस 2B डिवाइडेड बाय यहाँ पे C प्लस C हो जाएगा आपके पास 2C और माइनस D माइनस 2D। अब इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ सकता है तो ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 कॉमन अंदर आ जाएगा C प्लस D, इधर भी 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा A माइनस B डिवाइडेड बाय 2 कॉमन अंदर आ जाएगा C माइनस D। 2 के साथ कट गया, यहाँ पे भी 2 के साथ कट गया, तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। अब देखो आपको वो किस फॉर्म में चाहिए होता है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपने ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी की फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। लेकिन क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा से आपके पास वही टर्म बन गया जो बाकी पिछले क्वेश्चंस में आपके पास थी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पर अगेन थ्योरम अप्लाई करोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। लेकिन उससे भी पहले आपने क्या करना है, ए और बी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो और सी और डी वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी इधर है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको इधर ले आओ और सी प्लस डी को उधर ले जाओ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी माइनस डी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी को मैं उधर ले जाऊंगी तो आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पे अगेन थ्योरम अप्लाई करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद मैं ये सारा यहाँ से इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इसको दोबारा ऊपर करके लिखते हैं, जो आपके पास ये लास्ट पे टर्म बची है, जो कि आपके पास क्या आई है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। इसको यहाँ से भी इरेज कर देते हैं, तो आपके पास पीछे क्या आ जाएगा, सिर्फ ये टर्म बची। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे हम दोबारा जो है वो थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखना है इसको। ठीक है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, यहाँ पे आएगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक हो गया। आप सिंपली वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे पिछले क्वेश्चन को किया है। यहाँ आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। बस जब भी बाहर माइनस का साइन होगा अंदर वाले साइंस आपने चेंज कर देने हैं। सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी माइनस सी और प्लस डी। माइनस बी प्लस बी के साथ गया, माइनस ए प्लस ए के साथ, माइनस डी प्लस डी के साथ और माइनस सी प्लस सी के साथ। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं इधर लिखूँ तो आ जाएगा आपके पास ए प्लस ए 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी प्लस बी 2b इज इक्वल टू सी प्लस सी 2c और d प्लस डी आपके पास हो जाएगा 2d। यहाँ से 2 2 के साथ गया, 2 2 के साथ गया, पीछे आपके पास क्या आ गया, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d। और यही आपने प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। ये भी आपने जैसे पार्ट नंबर 6 सॉल्व किया वैसे ही करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। पहले इसको प्लस करोगे इसमें से, प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d। बस एक दफ़ा प्लस करना, एक दफ़ा माइनस, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। एक दफ़ा इसमें प्लस कर दोगे, 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपली इसको खोल के लिख लो, आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d और अंदर सारी टर्म्स एज इट इज प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c और माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d
माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 2c और माइनस माइनस प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 2c और माइनस प्लस माइनस 3d। अब देखो यहाँ से आपके पास कौन कौन सी टर्म कटती है, माइनस 3d प्लस 3d के साथ कट जाएगा, माइनस 2c प्लस 2c के साथ, इसी तरह माइनस 3b प्लस 3b के साथ और माइनस 2a प्लस 2a के साथ। यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी टर्म कटेगी, माइनस 3b और माइनस 3b आपस में नहीं कटते, प्लस 3d और माइनस 3d और प्लस 2c और माइनस 2c। यहाँ पे आपके पास क्या कटेगा, 2a और माइनस 2a और माइनस 3b और प्लस 3b। ठीक है, पीछे आपके पास क्या आ गया, 2a प्लस 2a आपके पास हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 3b आपके पास क्या हो जाएगा 6b डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2c 4c प्लस 3d प्लस 3d 6d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 2a आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4a और माइनस 3b आपके पास हो जाएगा माइनस 6b डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2c आपके पास हो गया 4c और माइनस 3d आपके पास क्या हो गया माइनस 6d। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, b वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो और c और d वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, यानी a b को एक तरफ और c d को एक तरफ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो यह आ जाएगा 4a प्लस 6b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d डिवाइडेड बाय 4c माइनस 6d। अब भी देखो ये आपके पास a बाई बी और c बाई डी की फॉर्म में नहीं आया, तो इसको मजीद सॉल्व करोगे, दोबारा से इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाओगे और सॉल्व करके इसको a बाई बी और c बाई डी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इसको जो है वो ऊपर लिख रही हूँ। अच्छा, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया था 4a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d डिवाइडेड बाई 4c माइनस 6d। इस पे भी क्या करोगे, कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाओगे अगेन, तो आ जाएगा बाय कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम। ठीक है, अच्छा थ्योरम लगा लो, आपके पास क्या आ जाएगा 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 6b माइनस 4a माइनस 6b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d माइनस 4c माइनस 6d। कुछ भी नहीं किया, वही सिंपल और आसान 3 से क्वेश्चन है, एक दफ़ा आपने प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज आएंगी। तो आपके पास आ गया 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d माइनस 4c और माइनस माइनस प्लस 6d। अब यहाँ पे देखो माइनस 6b प्लस 6b के साथ कैंसिल, माइनस 4a प्लस 4a के साथ, माइनस 6d प्लस 6d के साथ और माइनस 4c प्लस 4c के साथ। तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 4a प्लस 4a आपके पास क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4a 8a डिवाइडेड बाय 6b प्लस 6b यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 12b इज इक्वल टू 4c प्लस 4c 8c और 6d प्लस 6d 12d। 8 के साथ कैंसिल और 12 के साथ कैंसिल, पीछे आपके पास बच गया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो d, और यही आपने प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। इसको भी बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम सॉल्व करोगे जैसे बाकी क्वेश्चंस किए हैं। तो सिंपली पहले इसको लिख लोगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो अप्लाई कर लो इसके ऊपर, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट लाजमी डालनी है वरना साइन को अंदर जो है वो मिक्स कर दोगे। इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। बस सिंपली एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। इसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी डिवाइडेड बाय ए सी प्लस बी डी माइनस ए सी और प्लस बी डी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होगी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, यहाँ पे माइनस बी डी प्लस बी डी के साथ कैंसिल और माइनस ए सी प्लस ए सी के साथ। पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी 2ac डिवाइडेड बाय बी डी प्लस बी डी 2bd। अब नेक्स्ट इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, पहली चीज़ तो यहाँ से 2 के साथ कैंसिल और 2 के साथ कैंसिल, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय बी डी। अब यहाँ पे देखो आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, आपको चाहिए क्या ए बाई बी और इधर चाहिए क्या सी बाई डी। यहाँ पे तो सी बाई डी ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको ब्रेक कर लूँगी, इसकी पावर्स को ब्रेक कर लूँगी। ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए डॉट ए, पावर्स ऐड करूँगी तो वापस ए स्क्वायर बन जाएगा। बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है बी डॉट बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। अब यहाँ पे देखो ए के साथ कैंसिल हो गया, बी के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। और यही आपने प्रूव करना था। ये था आपका पार्ट नंबर 8। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।